kids, this is the class for 1 standard 1. This is the online class और ये क्लास 1 के साथ साथ क्लास 2 के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है, हिंदी व्याकरण। और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरी पार्ट वर्ण और मात्राएं। बच्चों निकाल लेंगे पेज नंबर 8 वर्ण और मात्राएं। आपकी ये हिंदी व्याकरण की किताब है। वर्ण किसे कहते हैं? वो छोटी सी छोटी ध्वनि, ध्वनि यानी कि आवाज, जिसे आप और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिसे आप और भाग में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल नहीं सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वर्ण। वर्ण वर्ण। अगर आपसे पूछे वर्ण किसे कहते हैं, आप लिखेंगे और बोलेंगे वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। यहां देखिए बच्चों, ये है कुछ शब्द, हाथी, जहाज, कमल। इसे इस तरह से हम लोग शब्दों का निर्माण करते हैं ना, अक्षरों को अलग अलग करके। देख लीजिए यहाँ पे हमने शब्दों को ध्वनि में क्या किया, परिवर्तित किया है, यानी कि उन्हें टुकड़ों में हमने विभाजित किया है। अब आ जाते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला होती है पूरी तरह से 52, 52। देयर आर 52 वर्णमालाएं, जिसे हम लोग लेटर्स भी कहते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ वर्णों के भाग। वर्णों के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्वर को वावल्स कहते हैं हिंदी में और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। पहले देख लेते हैं स्वर। यहाँ देखिए बच्चों, ये सारी 11 स्वर हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी व्यंजन की जरूरत नहीं होती, यानी क, छ, म, त, न, ध की जरूरत नहीं होती है। हमें उन्हें स्वतंत्र रूप में उसका उच्चारण कर सकते हैं। आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें कहीं भी व्यंजन का स्वर नहीं आया है, व्यंजन की ध्वनि नहीं आई है। तो टोटल यहाँ पे 11 स्वर की संख्याएं होती है। अब आ जाते हैं दूसरे पृष्ठ पर, पेज नंबर 9, व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 33 होते हैं। यहाँ देखिए इस ग्रीन बॉक्स में बच्चों, ये 33 हमारे व्यंजन वर्ण हैं। बच्चे ध्यान देंगे, जब हम लोग स्वर की ध्वनि निकालते हैं, ये सब स्वर है, जब हम लोग स्वर की ध्वनि निकालते हैं तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं। इनमें व्यंजन की ध्वनि नहीं आती है। पर बच्चों जब हम लोग व्यंजन को बोलेंगे, व्यंजन के अक्षरों को बोलेंगे, तो इसमें स्वर की ध्वनि भी आती है, यानी कि व्यंजन किस पे डिपेंडेंट है, किस पे आश्रित है, ध्वनि पे आश्रित है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क, जब हम लोग क बोलते हैं, क, तो क के साथ आखिर में हम लोग अ की भी ध्वनि निकालते हैं। क, पहले क फिर अ आ रही है ना। और एक उदाहरण देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। म, पहले ये संपूर्ण म है, जब यहाँ पे नीचे में ये मात्रा लगाना हो, यानी कि ये संपूर्ण अक्षर की और संकेत करता है। ये संपूर्ण अक्षर है क और ये म, जोड़ अ। मैंने क्या बोला, म। पहले म की स्वर आई, म की ध्वनि आई, और लास्ट में आखिर में अ की भी ध्वनि आ रही है। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, हर एक व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है, स्वर पर निर्भर है। ठीक है बच्चों? यस। संयुक्त व्यंजन, कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब देख लेते हैं स्वर और मात्राएं। यहां देखिए बच्चों, इस बॉक्स में स्वर है अ से लेकर औ तक। मात्राएं, आपको तो लास्ट क्लास यूकेजी में मिस ने आपको मात्राएं बताई थी ना, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ, बड़ी उ, ओ, औ, सबकी मात्रा आपको पता है। ठीक है? इन मात्राओं का रिवीजन आप इस पेज नंबर 9 से भी कर सकते हैं। ये सभी मात्राएं हो गई, अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, ये
आ की मात्रा वाले शब्द है माला, ओ की मात्रा वाले शब्द है तोता, ए की मात्रा वाले शब्द है शेर, शेर। अब देख लेते हैं अन्य उदाहरण। सिर, चाबी, पुल, जूता, कृषि, री की मात्रा लगी है, थैला, आई की मात्रा लगी है, पौधा, औ की मात्रा लगी है। इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों, व्यंजनों में हमने स्वरों की मात्रा लगाई। किसकी मात्रा लगाई? स्वरों की मात्रा लगाई। और इस तरह से हम लोग अलग अलग शब्दों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। स्वर और व्यंजन से ही तो शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनती है। यस। अभ्यास, इन अभ्यासों को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज फिलहाल आप लोग घर में, जैसे सर ने आपको बताया है, इन 2 पेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मात्राएं कौन कौन से होती है स्वरों की। इस तरह से आप हाथ रख रख के पढ़ेंगे और कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग अगले क्लास में बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू किड्स।